देख पिला माने आज आम कौन पढ़ा जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय रेचन एक्सक्रीशन। देख मुझे रेचन को कहवा आगु फास्ट तुमको किसी डेली लाइफ रेचन को बुझा गले फास्ट तुम डेली लाइफ गोटे एग्जांपल देकी बुझाऊे तुम मैंने जेहेतु विज्ञान पढ़ुच तो बहुत प्रोजेक्ट करूथुव साइंस एग्जीबिशन रे बहुत प्रोजेक्ट करूथुव। देख तुम जो प्रोजेक्ट करूच जन धर गोटे प्रोजेक्ट पाई गोटे कार्डबोर्ड नेला देख यहाँ गोटे एति बड़ कार्डबोर्ड नेला कि प्रोजेक्ट रे जो से कार्डबोर्डटा को यूज करुच्ची तो से कौन पूरा यूज करुच्ची कि तो ता भर धर ताको कार्डबोर्ड रे गोटे घर बनवार थी से घर बनई प्रोजेक्टा घर उपर गोटे प्रोजेक्ट थी तो से कार्डबोर्डटा को एमती नेला स्क्वायर सेप रे कि से घर बनाऊँगी तो एमती बनइब तो देख सी यहीटा को से केमती बनला एक कट कर एमती पीस काटपर एमती काटिक ही से घर बनइब से जो घर बनला प्रोजेक्ट जी दरकार है से नहीं गला तापर जो ये छोट 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 पीस जहाँ सब बलिला तो से गुड़ा को कौन करे तो से ऑब्वियसली डस्टबिन से पकईदेव ताको फोपाड़देव तो जमीती तार यही जिनस गुड़ा एतिक जिनस दरकार थिला से यूज कला किंतु एटा ताको दरकार नथला से ताको फोपाड़ देला तो तापाई एगुड़ा कौन गोटे वर्ज्य वस्तु माने ताको किछि यूज दरकार नाही तो एटा ताको वर्ज्य वस्तु हैला तापाई। तो सेमिति आम शरीर रे भी किछि अच्छी जो भी आमर सबू जिनस जहाँ आम खाऊचे जो आम एति भात खाइले से आम सबू किछि कौन शक्ति दौची कि ता भीतर जेतिकी शक्ति दरकार से आमर नौची आउ जहाँ रोचे सेटा भी वर्ज्य वस्तु आकार बाहर जाऊँगी यही जो जमीती यही लाइफ रे प्रोजेक्ट रे तार जहाँ बलिला से ताको डस्टबिन रे पकाउची तो आम शरीर रे सेमिति जो वर्ज्य वस्तुटा बाहरुची जोटा आम बाहर को निष्कासित होउची वर्ज्य वस्तुटा तो सेही प्रक्रियाटा को आम रेचन बोली कहूचे जो आम ब्रीफली पढ़ा। तो देख तुम आम फास्ट चैप्टर रे पढ़ी पोषण पोषण रे तुमको कही जैव रासायनिक प्रक्रिया पढ़ी जैव रासायनिक प्रक्रिया भितर ही आमर गोटे रेचन बोली थिला ता भीतर शोषण थिला रेचन थिला जनन थिला परिपाक प्रक्रिया थिला ता भीतर रेचन जेतेबेले थिला मु तुमको शॉर्ट रे कौन कही वर्ज्य वस्तु निष्कासन प्रक्रिया को ही रेचन बोली कहा जाए। तो आज से आम भलसे पूरा ब्रीफली देखा। देख से कौन कही शरीर विभिन्न कोष रे जैव रासायनिक प्रक्रिया अहरह चली थाए जोटा आम फास्ट चैप्टर रे आम पढ़ी तो पोषण प्रक्रिया अहरह चलता है जहाँ ही आम शरीर आम चली पारुचे बुली पारुचे यही सब प्रक्रिया होउची बुली ही आम करि पारुचे। तो यही समस्त क्रिया पाई आमको आवश्यक उपयुक्त खाद्य और एंजाइम दरकार। तो मुझे तुमको कही पोषण रे भी खाद्य ही आम जो शक्तिटा कौटू पाचे खाद्य खाइबा द्वारा ही शक्ति पाचे खाद्य जो खाऊचे ता जारण होउची आम जटिल खाद्य खाऊचे जटिल खाद्यटा आम चोबेबा द्वारा सरल होउची सरल हैला परे जो शक्ति मिलूची तो सही शक्तिटा ही आम कौटू पाचे जैव रासायनिक प्रक्रिया बा पोषण थ्रो रे पाचे। तो एठी सेमती से जो जैव रासायनिक क्रिया जो खाद्य खाइले शक्ति मिलला आ जहाँ बाकी रहा जो वर्ज्य वस्तुटा सेटा निष्कासन करने प्रक्रिया को रेचन बोली कहा जाए। से कहूँ आम ग्रहण करुवा खाद्य और अम्लजान कोष आवश्यक मुताबक शक्ति पाई थाए सेठी आम देखिले भी कोष ही आमको कार्य करिबारे साहाय्य करुची तो सी जेतिकी तार आवश्यक से सेतिकी ही आमको जोगाउची। खाद्य और पोषण संपर्क में प्रथम अध्याय पढ़ी शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जात होता वर्ज्य वस्तु शरीर पर अदरकारी और हानिकारक। देख मु पोषण में तुमको चयापचय विषय में बुझे चयापचय चयापचय कौन कही गोटे है चय आ गोटे है अपचय चय और अपचयर समाहार रे ही होता चयापचय। अपचयटा आमर कौन थिला जोटा आमर ध्वंस होउतला अपचयटा को आम गोटे ध्वंसात्मक प्रक्रिया बोली कहितले ना ध्वंसात्मक बोली कहितले चयटा को कौन कहितले गठनात्मक गठनात्मक एटा कौन जो उपादान सृष्टि होउतला गठन होउतला तो सेथिपाई ताको गठनात्मक बोली कहितले गठनात्मक बा चय प्रक्रिया बोली कहितले किंतु जो खाद्यटा आमर जो खाइला परे जो तार जो जारण घटिकी जोटा ध्वंस होउतला तो से ध्वंसात्मकटा को आम कौन कहते अपचय कही तो चय और अपचयर समाहार रे चयापचय होता। देख सबू चैप्टर सहित तार लिंक रही देख आम जो पोषण रे जोटा पढ़ी चयापचयटा से आम देख रेचन भी आम यूज करुचे तो साइंस सबू विषय इंटरलिंक होता है मानते भितर सामंजस्य थाए तो तुम एटा पढ़ले से एटा जानिले ही ता परटा तुम बुझीपार से जब तुम भलरे न बुझी चयापचय कौन जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन तो तुमको ये रेचन बुझापी प्रोब्लेम हम
तो तेणु देख सेठी जमी बुझी चयापचय तो सहीटा से कौचे एणु शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जात होता वर्ज्यवस्तु शरीर पर अदरकारी और हानिकारक। ये चयापचय आम धर एति खाद्य खाई यहीटार जहाँ शक्ति आमर जहाँ जी शक्ति दरकार से शक्ति से नेला जार नहीं कि से शक्ति आम ने से शक्तिटा ही आम कार्य कर साहाय्य कला। आ बाकी जो वर्ज्यवस्तु रहा बाकी जो वर्ज्यवस्तु रहा এইটা आम कौन এইটা आम हानिकारक এটা आम दरकार नहीं ना तो এটা आम कौन हानिकारक है। तो ये जो हानिकारक है अदरकारी है एणु शरीर में थिबा विशेष व्यवस्था यही वर्ज्यवस्तु गुड़ को निष्कासित कर शरीर भितर परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखे। जमी आम आमर अलिया आवर्जना को लेकिन जदि उचित ये न करवा तो आम परिवेश प्रदूषण होची तो आम शरीरटा को भी सी गोटे परिवेश आकार में बुझे परिवेश आकार में नहीं जदि आम शरीरटा गोटे परिवेश हुए तो यही जो वर्ज्यवस्तुटा यहाँ आम हानिकारक एक आम केमी बाहर कर तार प्रोसेस अच्छी जमी आम रहा ता भितर रहा जो प्रोसेसटा कि रहा आमर रेचन ता थ्रोरे ही आम ये वर्ज्यवस्तु को बाहर को निष्कासन करिपरिबा जहाँफल आम शरीर रूपक परिवेशटा प्रदूषण मुक्त रहिबो। फल कोषरे होता विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रहे और शरीर सुस्थ रहे। यही जदि वर्ज्यवस्तु आम ठीक उपाय ही न हम तो आम शरीर असुस्थ रहिबो तो जदि ठीक उपाय है निष्कासन है तो आम शरीर आम सुस्थ रही पारिबा आम आम भितर जहाँ भी कार्यकलाप होची तार संतुलन ठीक रहिबो। तो यही जो प्रक्रिया को ही आम रेचन बोली कहि परिबा। देखो मु तुमको नोट हिसाब रे लिखि दउची देखो जदि डेफिनेशन पड़िबो जे रेचन काहाकू कुहा जाए तो तुम एत आकार लिखबनी ना ताको गोटे पॉइंट हिसाब से लिख से लिखुची देख रेचन जेउ प्रक्रिया रे देखो हम कौन लिखा जेउ प्रक्रिया रे शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासन सह जैव रासायनिक प्रक्रिया संतुलन बजाय रहे ताहाकू रेचन बोली कुहा जाए। तो मुझे कहली जोटा वर्ज्यवस्तु निष्कासन हवा सहित जैव रासायनिक वर्ज्यवस्तु सठिक उपाय जदि निष्कासन हो पार ताले आम रासायनिक प्रक्रिया संतुलन ठीक रहिबो ना तो सहीटा से कहूची जो प्रक्रिया शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासन सह जैव रासायनिक प्रक्रिया संतुलन बजाय रहे ताहाकू रेचन बोली कुहा जाए। एटा मन रखिबो रेचन काहाकू कुहा जाए। तो एबे आमे देखिबा रेचन जो होउची सेटा केमिति होउची माने खाइबाटा डायरेक्ट तो पळे जाउनी ना तो सेटा केमिति आगे खाइबाटा कोन रे परिणत होउची तो तापरे केमिति होउची एटा देखिकिला परे आमे देखिया पूरा प्रोसेसटा ही देखिबा। देखो एटा एति गला हमर रेचन रो डेफिनेशन गला रेचन काहाकू कुहा जाए। तापरे देखिया देखो रेचन तंत्र माध्यम रे शरीर रु एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जातीय वर्ज्य वस्तुर निष्कासन हुए एवं शरीर रे जल और धातव लवण आदि पदार्थर संतुलन बजाय रहे। देखो जमीती आमर प्रथमे जो पोषण रे पढ़िल कौन आमर पाकतंत्र पढ़िल तापर द्वितीय चैप्टर कौन श्वसन पढ़िल श्वसन कौन श्वासतंत्र पढ़िल सेमती रेचन रे कौन अच्छी ना आमर अच्छी रेचन तंत्र जो जहाँ थ्रोरे आम करुचे जो सिस्टमटा रेचन एक्सक्रीटरी सिस्टम रेचन तंत्र से कौन हो शरीर आमर कौन कौन बाहर जो वर्ज्यवस्तु बाहर तार भी तो गोटे ना अच्छी ना तो से वर्ज्यवस्तुर ना कौन कौन अच्छी एमोनिया अच्छी यूरिया अच्छी यूरिक एसिड अच्छी तो यही सब है वर्ज्यवस्तु यही गुड़ा ही आमर शरीर बाहर को निष्कासित होता है। देखो फास्ट हमर कौन आइला एमोनिया एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड एतिकी है आमर शरीर वर्ज्य वस्तु। देखो ये देखिए यही जातीय वर्ज्य वस्तु निष्कासन हुए और शरीर में जल और धातव लवणर संतुलन बजाय रहे। तो यहाँ मन रखिब शरीर वर्ज्य वस्तु किए किए तो एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड एमती एमसीक्यू रे आसे जे शरीर वर्ज्य वस्तु यही तीन टा देथिबो तुमको एक्स्ट्रा आउ गोटे देथिबो तो ता भीतर देथिबो या भीतर शरीर वर्ज्य वस्तु कोटा नुहे तो ये तो मन रखिब ना ये तीन टा जो तो मन रखिथो सेटा आराम से करि परिबो एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड तो ये मन रख लो जाए एति जी पढ़ल भर तुम कौन कौन मन रख लो फास्ट रेचन डेफिनेशन मन रख लो देन आमर शरीर वर्ज्य वस्तु किए किए मन रख लो।
तो यहाँ भी मन रख से जो वर्ज्यवस्तुटा केमी क्या थ्रो रे निष्कासन होची तो मुझे पॉइंटा लिखि दौची रे आमर शरीर रे रेचन तंत्र माध्यम शरीर रु एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड जातीय वर्ज्यवस्तु निष्कासित होइथाए जहा फल कि आम शरीर जल एटा हवा द्वारा आम शरीर कौन कौन रुहे जल और धातव लवण संतुलन अवस्था रे रही थाए। अवस्था रे थाए एति जाय बुझी पारलो रेचन क्या कह जाए आम शरीर वर्ज्यवस्तु किए किए क्या द्वारा सी शरीर निष्कासित होता है निष्कासित होगा फल आमर कौन लाभ होता है। एबे आम देखिए देखा देख से कौन कौन शरीर में पुष्टिसार चयापचय फल एमोनिया निर्गत होता है सेटा आम जो पढ़िले चयापचय प्रक्रिया ही निर्गतित होची। एमोनिया एक गैसीय पदार्थ देख मुझे तुमको ये जो एमोनिया देती ये जो एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड यहाँ मुझे तुमको कहूँ एमोनिया विषय से लिखी देख एमोनिया विषय से कौन कौन लिखी देख जो आमर खाद्य एमोनिया आसला से एमोनियाटा मेनली गोटे की पदार्थ मेनली एमोनियाटा गोटे गैसीय पदार्थ। एमोनिया यहाँ मन रखिब एमोनिया है गोटे गैसीय पदार्थ यहाँ पड़े एमोनिया कौ अवस्था रे थाए आमर मेनली तीनटा अवस्था ना सॉलिड लिक्विड गैस तीनटा रहिला तो ता भितर एटा आमर एमोनियाटा कौथरे थाए गैसीय पदार्थ बोली मन रखिब। एटा जो एमोनियाटा आसुची आमर कोठु आसुची जो शरीर रे जो पुष्टिसार होउची एटा मन रखिब एमोनिया केमिति फॉर्मेशन होता है शरीर पुष्टिसार चयापचय रे एमोनिया सृष्टि होता है। मन रख लो देख तो कौटू सृष्टि होता है फल एमोनिया शरीर पुष्टिसार चयापचय रे एमोनिया सृष्टि होता है। एमोनियाटा गोटे की पदार्थ एमोनिया गोटे गैसीय पदार्थ। तापर देख ये जो एमोनियाटा एमोनिया जो गैसीय पदार्थ रहा यहीटा आमर जल रे अति मात्रा रे द्रवणीय देख यहाँ गोटे मन रखिब जल रे यहाँ द्रवणीय जल रे द्रवणीय अति मात्रा रे द्रवणीय माने यहाँ जल सहित मिसी जाए तो ये जो मिसी जा फल यहाँ शरीर पर गोटे जेहेतु यार गोटे गुण जल से गैसीय पदार्थ होगी भी जल से इजिली मिले जाऊँगी तो सहीटा आम शरीर पर बहुत क्षतिकारक तो से एमोनियाटा आम शरीर पर अधिक क्षतिकारक बा हानिकारक यहाँ आम शरीर पर हानिकारक तो जेहेतु यहाँ हानिकारक तो आम आम शरीर में रखा कि रखानी तो ताकू वर्ज्यवस्तु आकार में बाहर को निष्कासन कर दौचे। देख एति जाए बुझीपार एवं आम देखा आम जो आमर कौन मेनली आमर जो रोचे कौन प्राणी रोचे गोटे उद्भिद रोचे तो आम देखा आगे प्राणीर केमी रेचन हो देखा तापर उद्भिद केमी रेचन हो देखा तो प्राणी समस्ते तो सामान नुह ना तो आम आम हाथ थ्रो रे खाऊे किसी प्राणी अच्छा भी हाथ में खाऊना डायरेक्ट से खाऊँ तो सेमिति तो कहार रेचन प्रक्रिया भी समस्त अलग अलग प्रकार होता है। जल जो मैंने रोचे से अलग प्रकार होता है स्थल जो मैंने रोचे से अलग प्रकार होता है जो मैंने उभयचर जल भी रहीपर स्थल रही पारे से भी अलग प्रकार होता है। तो ये प्रथम देखा प्राणी रे केमिति रेचन होउची प्राणी रे केमिति रेचन होउची प्राणी रे मुझे कहली प्राणी भितर फास्ट आमर कौन गोटे अच्छी आमर जलचर मुझे कहली जलचर
স্থলচর, এটা তো তুমি ছোটবেলু ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଜଳଚର ସ୍ଥଳ, ଯିଏ ଜଳରେ ବାସ କରେ ସେ ଜଳଚର, ଯିଏ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରେ ସେ ସ୍ଥଳଚର, ଯିଏ ଉଭୟଚର ଯିଏ ଜଳରେ ବି ରହିପାରୁଥିବ ଯିଏ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରୁଥିବ ସେ ହେଲା ଉଭୟଚର। ତମେ ତ ଏଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳଚର, ସିଏ କେମିତି ତାର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। देख जलचर के जलचर प्राणी शरीर उत्पन्न एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जातीय परिवेश को निष्कासित करती। देख ये जो जलचर प्राणी जे रहा जमीक आमर माछ ये सी एम कौन करती ना एम शरीर जो एमोनियाटा बाहर जोटा मुझे कहली पुष्टिसार मैंने तो खाद्य खाऊँ ना से शक्ति दरकार से नौ जोटा बलुची पुष्टिसार खाद्य चयापचय पर जोटा एमोनियाटा बाहर से केमी कर गोटे प्रक्रिया करती जोटा कि आम विसरण बोली कहती। तो यहाँ कौन ना से जो एमोनियाटा बाहर से एमोनियाटा को से डायरेक्ट निष्कासन करिथांती। ए विसरण प्रक्रिया माध्यम रे डायरेक्ट से पानी रे ही निष्कासन तांकर एमोनियाटा को निष्कासन करिथांती। तो सेटा से बही रे देछि देख जलचर प्राणी शरीर उत्पन्न होतिबा एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को निष्कासित करिथाय। तो यहाँ मन रखिबो जलचर प्राणी केमिति करंती विसरण प्रक्रिया रे एमोनिया डायरेक्टली से जल रे निष्कासित करिथांती। एबे देखो सेटा जो देला किंतु एथिरे गोटे आमर अछि या भीतर गोटे अछि जोटा कि जलचर भीतर जे शार्क जाउची जानथिबो शार्क सी कौन करुच्ची ना सी विसरण प्रक्रिया नहीं शार्क जातीय माछ जी रोचे से शरीर एमोनिया थ्रू कर एमोनियाटा को विसरण प्रक्रिया द्वारा जल निष्कासन कर किंतु शार्क जातीय माछ से कौन कर शरीर से यूरिया निष्कासन करुचंती शरीर यूरिया करिथांती। मुझे तुमको वर्ज्यवस्तु कही कौन कौन एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कहा शरीर में केमिति आसे। तो ये माने मेनली जलचर माने एमोनिया विसरण प्रक्रिया रे करंती किंतु शार्क जातीय माछ जो माने अछंती से माने शरीर यूरिया निष्कासन करिथांती। तो एबे जलचर बुझी पारलो। एबे हम देखिया स्थलचर। स्थलचर कौन सेम कि सेम नुहे जेमिति कि जलचर देख जेमिति श्वसन रे तुम देखुछ से गाली साहाय्य करछंती किंतु आमे कोन हम लंग साहाय्य करूचे। तो सेमिति रेचन भी अलग अलग अछि से माने विसरण द्वारा करछंती। एबे देखिबा स्थलचर केमिति करूचंती जलचर बुझी पाला। एबे स्थलचर देख स्थलचर भितर आमर पुणी रोचे ना जे मेरुदंडी प्राणी रोचंती जो मान मेरुदंड अछि स्थलचर भितर आमर गोटे जाउची देख मेरुदंडी प्राणी आउ गोटे आमर रोचंती जो पतंग से माने देख एमाने गोटे प्रकार करती एमाने गोटे प्रकार करती। तो मुझे तुमको देख कहूँ मेरुदंडी केमिति करती आउ पतंग और सरीसृप से माने केमिति करती। हम फास्ट देखा कह मेरुदंडी प्राणी मान देखा मेरुदंडी प्राणी मान यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न हुए। एमाने कौन करती ना यकृत एमाने कौन करती यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हुई यूरिया उत्पन्न हुए। देख ये कौन कहला एमाने कौन करती यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न करे। तो यहाँ मन रख मेरुदंडी प्राणी माने केमिति करती तांकर एमोनिया तुम जानथिबो एमोनिया फॉर्मूला कौन NH3 प्लस आमर अंगारकाम्ल कौन CO2। तो यही दुटा जो रासायनिक प्रक्रिया हम तुम रासायनिक समीकरण पढ़ी तो हम से कौन हो NH2CO NH2 यहीटा है आम यूरियार संकेत मन रख यहाँ यूरियार संकेत कौन यहाँ है आमर यूरिया। तो यहीटा से कौचे तार जो एमोनियाटा अंगारकाम्ल सहित मिसिकी रासायनिक संयोग करिकी यूरिया उत्पन्न हुए।
এই যে ইউরিয়াটা যে উৎপন্ন ହେଲା এই ইউরিয়াটা পুଣି কেমিতি ବାହାରକୁ କେମିତି ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ଦେଖ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଥିଲ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ ଆମର ଯୋଉ ଏମୋନିଆଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଜଳରେ ବି ଦ୍ରବଣୀୟ ଥିଲା ତ ଏଠି ବି ଆମେ ଯୋଉ ୟୁରିଆ ଦେଖିବା ୟୁରିଆଟା ଆଗ ଦେଖିଲ ଏମୋନିଆଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ହେଇକି ୟୁରିଆ ଦେଲା एमोनिया प्लस अंगारकाम्ल तार रासायनिक संयोग होइकी हमर कोन बाहरला यूरिया बाहरला यूरिया आसला एई जो यूरियाटा एईटा जल रे द्रवणीय देखो जल रे द्रवणीय ए जो द्रवणीय हेतु এই জল যেহেতু এটা জলরে দ্রবণীয় আছে তো রক্তরে বি সে মিশি পারিব তো এইটা তাপরে কোন করে না ইউরিয়াটা আমার বাহারলা পরে এইটা জলরে এটা জলরে দ্রবণীয় হইতিবারু এই ইউরিয়াটা আমার যাই কি রক্ত সহিত মিশিকি ব্রুককরে পৌঁছি যায় রক্ত সহিত কাহা সহিত মিশিকি যায় রক্ত সহিত মিশিকি রক্ত সহ মিশিকি ব্রুককরে पहुँचे देख लो कहला से आगे से एमोनियाटा अंगारकाम्ल सहित रासायनिक संयोग कला रासायनिक संयोग होइकी यूरिया हैला यूरियाटा जेहेतु जल रे द्रवणीय तो से रक्त रे मिसिला रक्त सहित मिसिकी कोठी गला हमर ब्रुकक को गला से ब्रुकक को गला परे कोन हैला ए ब्रुकक को गला परे से एटा रक्त सहित मिसिकी ब्रुकक को गला किंतु ब्रुकक रे पहुंचला परे से रक्त रु अलगा हो जाए देख जो से ब्रुकक रे पहुंची जीव या सहित मिसिकी से जीव किंतु ब्रुकक पहुंचला परे से अलगा हो जीव अलगा हेकी कौन हुए ना जल रे जेहेतु द्रवीभूत होता है तो हमर मूत्र सह शरीर रु बाहरी जाए केमिति बाहर को केमिति बाहरला देखो ए रक्त सहित मिसिला कि जते ब्रुकक रे पहुंची जीव ब्रुकक रे पहुंचला परे ब्रुकक रे पहुंचीबा परे यूरिया अलगा हो जाए अलगा हुए अलगा है पर कौन हम से मूत्र सहित मिसी शरीर रु बाहर को निष्कासित हुए देख लो मन रख लो कि देख एबे तुम एबे बुझिपार तो मेरुदंडी प्राणी मानकर कौन होची तो एमोनिया अंगारकाम्ल सहित रासायनिक संयोग होची देकी हेकी कौन होची हमर यूरिया सृष्टि होची यूरियाटा जे दल द्रवणीय तो सी कौन है रक्त सहित मिसिकी ब्रुकक रे पहुंचला परे से पुणी कौन हम ना रक्त यूरिया पुणी अलगा अलगा हो जाए से पुणी अलगा है जल द्रवणीय हेतु से मूत्र सहित मिसी जाए मिसिकी बाहर को निष्कासित हो जाए बुझिपार तो मुझे तुमको स्थलचर भितर दुईटा कही ना गोटे मेरुदंडी प्राणी जाऊला आ गोटे आम जो सरीसृप प्राणी जोटा रोच पतंग सरीसृप से गोटे रेचन केमिति एबे देखिबा एबे मेरुदंडी प्राणी देखले एबे आमे देखिबा पतंग बा सरीसृपर पतंग ओ सरीसृप देख पतंग और सरीसृप एमोनिया रु यूरिक एसिड तैयारी होता है सेठी कौन देखिल मेरुदंडी प्राणी रे कौन देखिल जे तांकर एमोनियाटा अंगारकाम्ल सहित मिसिकी यूरिया होची किंतु पतंग और सरीसृप से माने कौन करछन्ती ना एमोनिया रु डायरेक्ट यूरिक एसिड तैयारी करछन्ती देखो एमानकर एमोनिया रु कौन आसुची यूरिक एसिड मुझे तुमको फास्ट रु कही जे आमर कौन कौन रोचे वर्ज्य वस्तु भितर एमोनिया यूरिया यूरिक एसिड तो एठी जो आमर पतंग और सरीसृप क्षेत्र में एमोनियाटा यूरिक एसिड रे तैयारी होता है देखो ये जो यूरिक एसिड रहा यहीटा जल रे अद्रवणीय एजाए तुम पढ़ी एमोनिया और यूरिया ए दुटा जल रे द्रवणीय थिला सेतिपय से इजिली मिसी जाउतले रक्त सहित हो जल सहित हो मूत्र सहित हो से इजिली मिसी जाउतले बट यूरिक एसिडटा एटा जल रे अद्रवणीय जल रे अद्रवणीय एटा जल रे मिसिबो
ନାହିଁ। ତ ନ ମିଶିବା ହେତୁ ଏହା ମୂତ୍ରର ଦ୍ରବଣରୁ ସହଜରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ମିଶୁନି ତ ସେ ମୂତ୍ରରୁ ସହଜରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ନା। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲିଟା ପଥରଟା ମିଶାଇବା ତ ସେଟା ମିଶିବ କି? ମିଶିବନି। ତ ସହଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିନିଟା ମିଶାଉଛେ ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ସେମିତି ଏଇଟା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଜଳରେ ଯେହେତୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ମିଶୁନି, ତ ସିଏ ମୂତ୍ରଠୁ ଅତି ସହଜରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ମୂତ୍ରରୁ ଅତି ସହଜରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। तो से अलग है पुणी कौन हम से तो पुणी बाहर को वर्ज्यवस्तु जेहेतु से बाहर को निष्कासन हम से पुणी केमी हम देख द्रवण जलर यहाँ पुणी कौन करना से अलग है द्रवण जल भीतर को पुनर्बार शोषित हो पुणी चली जाए जो यूरिक एसिड ये जो अलग होगला सी अलग होकर कुआड़े जीव पुणी से जल सहित जाकि पुणी शरीर भीतर को से पुनर्बार प्रवेश शोषित होकर चली से पुणी थे तो सी पुणी थर गला पुणी कौन हम तेणु एथिपाई कहुए पतंग और विहंग सरीसृप रेचन प्रक्रिया अधिक जल क्षय करती नहीं। तो ये देख से जेहेतु से अलग हो पारुनी जो माने मूत्र शरीर अलग है से बाहर को निष्कासित हो पारुनी मिसी पारुनी तो सेथिपाई से आमर सरीसृप और पतंग मान क्षेत्र में तांकर जोटा जल क्षय रेचन प्रक्रिया से कम जल क्षय करि थांती। यूरिक एसिड मल सह तो सेटा जो जल सहित मूत्र सहित मिसिकी से बाहर को बाहर पारानी से क्या सहित मिसिकी वर्ज्यवस्तु जेहेतु जमीती रेचन हिसाब से बाहर सी कौन करे ना आम मल सह मिसी से बाहर को निष्कासित हो जाए। यहाँ क्या सहित मिसिकी आसो मल सह मिसिकी से मूत्र ठू अलग होगला अलग है पुणी आउ थे आम शरीर को शोषित होकर प्रवेश हेले भी तो पुणी से जेहेतु अद्रवणीय तो पुणी भी पुणी बाहर को आसो अलग हो तो सेटा कौन करना ना आमर मल सह मिसिकी बाहर को निष्कासित हेब निष्कासित हुए देख बुझिपार एथर तो आमर जलचर कौन है विसरण प्रक्रिया से डायरेक्टली जलीय आत्मोस्फीयर से निष्कासित कले किंतु आमर जो स्थलचर आस मेरुदंडी प्राणी से एमोनियाटा अंगारकाम्ल सहित मिसिकी यूरिया है यूरिया है मूत्र सहित मिसिकी बाहर को आसला किंतु पतंग सरीसृप क्षेत्र में कौन है यूरिक एसिड है यूरिक एसिड अद्रवणीय से मल सहित मूत्र सहित न मिसी अलग हो मल सहित से बाहर को आसला। एबे तुम जलचर देख स्थलचर देख एबे आम देखा उभयचर कथा उभयचर देखा केमिति कौन करुच्ची से उभयचर उभयचर केमिति करुच्छ देख बेंग भली गोटे उभयचर तुम जानथियो मेनली आम उभयचर किए बेंग जोटा कि तार फास्ट जिते तार जो लार्भा स्टेजटा रोचे से जल से करुच्ची तार जो छोट स्टेजटा जोटा लार्भा स्टेजटा से जल कला तो से जलचर भितर गला तो जल जेहेतु रही पार्टी से जलचर तापर बड़ है लार्भाटा से बड़ हो बेंग अवस्था को बेंगटा मेनली कौट रोचे स्थल में रोचे किंतु बेंगटा आम स्थल भी रही पार जल भी रही पार तो से बेंगटा को आम उभयचर कहले सांगे सागे मन को कौन आसे जे बेंग तो बेंग यही बेंग केमिति रेचन कर देखा ये बेंग कौन करे ना बेंग भली उभयचर मेनली बेंग भली जी भी उभयचर अच्छा से कौन करती यूरिया त्याग करती एमाने डायरेक्टली यूरिया त्याग करती। देख ये बुझिपार एवं बही देखा बही कौन देख देख बही देख जलचर प्राणी शरीर उत्पन्न होता एमोनिया को विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सड़क जलीय परिवेश को निष्कासन करते मुझे जलचर कहली स्थलचर प्राणी मान क्षेत्र में से सुविधा नहीं से केमी करती तेणु से शरीर में जात होता एमोनिया को यूरिया बा यूरिक एसिड रे परिणत कर शरीर निष्कासित करि थांती आमर मेनली मेरुदंड प्राणी माने यूरिया रे रहिले आउ जो सरीसृप माने रहिले यूरिक एसिड रे से जोटा कि से कहला कि स्थलचर भितर एमोनियाटा को से आइदर यूरिया और यूरिक एसिड रे थ्रो रे से बाहर कर थांती। स्तन्य प्राणी बेंग जातीय उभयचर सार्क जातीय माछ शरीर यूरिया त्याग करता जलचर में तुमको कही एक्सेप्शनल थिला जोटा कि आमर सार्क माछ से डायरेक्ट यूरिया त्याग करता तो उभयचर भी आमर यूरिया थ्रो रे से यूरिया त्याग करती रेचन पाई। तो एबे देख ये बुझिपार या पुणी देती प्राणी रे रेचन प्राणी रे केमिति कौन रेचन जोटा मुझे तुमको कहली से मेरुदंड प्राणी कथा कहली तो देख मेरुदंडी प्राणी मानक यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हो यूरिया उत्पन्न होता है मुझे तुमको से कही एमोनिया NH3 आउ अंगारकाम्ल CO2 मिसिकी आम यूरिया कौन देता NH2CO NH2
तो जल द्रवणीय हेतु रक्त रे मिसी यह ब्रुकक रे पहुँची थाए ब्रुकक रे रक्त यूरिया अलग हुए जल रे द्रवीभूत हो मूत्र सह शरीर बाहर जाए जोटा मुझे से बुझेली तापर देख पुणी से पतंग और सरीसृप मानक एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी होता है यूरिक एसिड जल में अद्रवणीय तेणु मूत्र मूत्र तैयारी पर यह द्रवण सहजरे अलग हो जाए तो द्रवण में जल रक्त भीतर को पुनर्बार शोषित हो चल जाए एणु पतंग विहंग सरीसृप आदि रेचन प्रक्रिया अधिक जलक्षय करती यूरिक एसिड सह यूरिक एसिडा केमती बाहर मल सहित होकर निष्कासित हो जाए तो प्राणी मानक रेचन अंगर गठन प्रकार भेद और कार्यकारिता विभिन्नता देखा मिलता है तो एति पर्यंत तुम देख या देख जो प्राणी अच्छा से प्राणी भितर भी आमर एककोशी बहुकोशी एमती अच्छा तुम कोष पढ़ी नवम श्रेणी एककोशी जार गोटे कोष से एककोशी जार बहु दुई रु अधिक कोष से बहुकोशी तो सेमती से कही देख प्राणी रे जो तांकर सब जो कोष रोचे कोषर सब रेचन अंग जो रोचे से सब समस्त अलग अलग प्रकार होता है एक कोष अलग प्रकार होता है बहुकोशी अलग होता है देख गोटे एककोशी देती एमिबा एमिबा परी एककोशी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया क्या थ्रो होता है प्लाज्मा झिल्ली और किछि परिमाण रे संकोचिकी धानी द्वारा संपादित होता है एटा मन रखिबो एमिबा एमिबा बा एककोशी प्राणी एककोशी प्राणी से कहा थ्रो रे कहउचंती हमर रेचन कहा थ्रो रे कहउचंती किछि प्लाज्मा झिल्ली थ्रो रे रेचन करथांती आउ किछि कोन करंती ना संकोचिकी धानी संकोचिकी धानी मन रखिबो आमर एककोशी प्राणी एटा मन रखो एककोशी प्राणी केमिति रेचन ताकर रेचन अंगटा कोन कहा थ्रो रेचन करंती प्लाज्मा झिल्ली आउ किछि किछि संकोचिकी धानी थ्रो रे रेचन प्रक्रिया संपादित करिथांती देखो एबे से एटा देला कोन आमर एमिबा बा एककोशी प्राणी एबे देखो से कहिछि कोन ना स्पंज आ हाइड्रा परी निम्न वर्गर प्राणी मानकर निर्दिष्ट रेचन अंग नाही एटा एककोशी रे एमिति रहला किंतु स्पंज आ हाइड्रा जो रहुची स्पंज और हाइड्रा स्पंज आउ हाइड्रार किछि रेचन अंग यार जमती रेचन अंग रहुची किंतु स्पंज आउ हाइड्रा रे किछि रेचन अंग तार न थाए तार निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए तो से रेचन अंग न थाए तो चेप्टा कृमि मानक ठारे शिखाकोश रेचन अंग भावे कार्य करता है एटा देख लो कौन स्पंज एमिबा एककोशी प्राणी मानकर प्लाज्मा झिल्ली बा संकोचिनी थ्रो रे होता है रेचन आ स्पंज हाइड्रा रे किछि रेचन अंग न थाए एबे हम जो चेप्टा कृमि रहउचे तार केमती होता है शिखाकोश ता जिया जोक परी प्राणी मानकर नेफ्रिडिया अन्यतम रेचन अंग जियार कोन नेफ्रिडिया जेहेतु कोषर अवस्थिति अनुसार आम प्राणी मानकर रेचन अंग अलग अलग प्रकार होता है तार गठन तो से तार रेचन अंग भी अलग अलग प्रकार तो एककोशी प्राणी मानकर है प्लाज्मा झिल्ली संकोचिकी धानी स्पंज आउ हाइड्रार किसी सेमिति निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए आमर चेप्टा कृमि कौन है शिखाकोश आउ जिया है नेफ्रिडिया मेरुदंडी प्राणी मानक रही स्वतंत्र रेचन अंग एगुड़िक अंग मध्य ब्रुकक है ब्रुकक आउ चर्म है प्रधान जोटा कि आम विषय ही पढ़ा ब्रुकक विषय